Hello everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं आज आपसे बात करने आई हूँ 2024 के बारे में। जी हाँ, 2024 तो बस समझ लीजिए आ ही गया है। तो ये 2024 की जो एनर्जीज़ हैं ये कैसी रहेंगी, कौन से प्लैनेट की एनर्जी जो है 2024 हमारे लिए लेकर के आ रहा है और आपके मूलांक के लिए इसकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो आपका जो मूलांक है, जो मूलांक होते हैं वो 1 से लेकर के 9 नंबर तक होता है। आपने अपना मूलांक कैसे निकालना है, अगर आप मान लीजिए आपका जो बर्थडे है वो 1 को हुआ है, जैसे 1 जनवरी है, 1 फरवरी है, तो भी आप मूलांक 1 हो गए। लेकिन अगर आपका बर्थडे 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तब भी आप क्या हुए, मूलांक 1 के ही जो है माने जाएंगे। इसी तरीके से आपको मूलांक कैसे, अगर आपका डबल डिजिट बर्थडे है, मान लीजिए आप पैदा हुए हैं 24 तारीख को, है ना, तो आपने 24 क्या है 2 + 4, इन दोनों को प्लस कीजिए, क्या आया 8, तो आपका मूलांक क्या हो गया 8। तो आपको पता है ना कि आपको आपका मूलांक कैसे निकालना है। अगर आपको पता है ऑलरेडी पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो जिस भी दिन आपका जन्म हुआ होता है, जो डेट होती है बर्थ डेट, वो आपका मूलांक नंबर होता है। जिन लोगों की सिंगल डिजिट है, जैसे 2 को बर्थडे है, 3 को बर्थडे है, 5 को बर्थडे है, तो आप अपने मूलांक नंबर आपका सेम है। अगर आपका डबल डिजिट बर्थडे है, जैसे कि आप 13 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 4 हो गया, आप 16 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 7 हो गया। तो इस तरीके से आप अपने मूलांक को जो है निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि जिस प्लैनेट की एनर्जीज इस साल जब 2024 जो लेकर के आ रहा है वो आपके मूलांक के हिसाब से, क्योंकि आपका मूलांक को भी जो है एक स्पेसिफिक प्लैनेट जो है वो गवर्न करता है, तो आपके मूलांक के लिए आने वाले साल की एनर्जीज कैसी रहेंगी और कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जिसको करके आप जो है आने वाले साल की ऊर्जाओं का सही फ़ायदा जो है उठा सकते हो, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसकी, मूलांक 1 की। तो मूलांक 1 किसका होता है, जिन भी लोगों का जन्म महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है वो क्या हो गए, मूलांक 1 वाले लोग हो गए। मूलांक 1 को जो प्लैनेट गवर्न करता है वो कौन है, सन, यानी कि सूर्य देव। और 2024 की जो एनर्जीज़ हैं वो किसकी आ रही हैं, पहले उस बारे में एक बार बात कर लेते हैं। वो एनर्जीज़ हैं नंबर 8 की एनर्जीज़, और 8 को कौन गवर्न कर रहा है, सैटर्न। तो 2024 में किसकी एनर्जीज हम लेकर के आ रहे हैं, शनिदेव की एनर्जीज लेकर आ रहे हैं। शनिदेव जिसको हम क्या बोलते हैं, है ना, कर्म फलदाता उनको कहा जाता है, न्यायाधीश भी उनको बोला जाता है, यानी कि वो आपके कर्मों के बेसिस पे जस्टिस करते हैं, न्याय करते हैं। तो 2024 जो है शनि प्लैनेट की जो है यहाँ पे सैटर्न प्लैनेट की एनर्जीज को लेकर के आ रहा है। अब उस प्लैनेट की एनर्जीज आपके मूलांक के जो रूलिंग प्लैनेट की एनर्जीज के साथ जब वो सिंक होएंगी तो आपके लिए क्या कुछ लेकर के आएंगी। तो हम वापस बात करते हैं मूलांक 1 की। अगर आपका मूलांक 1 है तो आपको जो प्लैनेट गवर्न करता है वो है सन, यानी कि सूर्य देव। तो सूर्य देव जब शनि देव से मिलेंगे एक तरीके से, जब उन दोनों की आपस में एनर्जीज का आपस में मिलन होगा तो क्या कुछ आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, वैसे तो शनि देव को जनरली बोला जाता है ना तो वो किसी के दोस्त हैं ना किसी के दुश्मन हैं, वो कर्मों के हिसाब से डील करते हैं, बट स्टिल देयर आर फ्यू बेसिक थिंग्स जिनका आपस में मैच होना या मिसमैच होना बनता है। तो 2024 1 नंबर वाले मूलांक वालों के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, इसमें क्या होगा ना, क्योंकि अगर आपने सुना होगा काफ़ी सारी स्टोरीज़ भी हैं कि जो सन और सैटर्न है ये लोग क्या हैं, पिता पुत्र का इनका रिश्ता है आपस में, और इनकी आपस में थोड़ी सी बनती नहीं है। तो जब बनती नहीं है, अगर होता है, अब फॉर एन एग्जांपल आपको जो मेहमान पसंद नहीं है या आपका रिश्तेदार जो आपको पसंद नहीं है वो आप अगर आपके घर आ जाए तो आपको कैसे लगेगा, आपको इरिटेशन होएगी, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी बढ़ सकती है। सेम ऐसा ही आपके साथ इस साल में होने वाला है कि आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है इस साल काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। ये साल आपसे कड़ी मेहनत करवाने वाला है, लेकिन अगर आप अपने कर्मों को बैलेंस रखोगे, अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छे फल भी मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो भी अभी तक आप सोचते हुए आ रहे थे फाइनली उसको बोलते ना मंजिल पे पहुंचाने का समय आ गया है। तो अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एंग्जाइटी आपकी जो है बढ़ रही है, तो उसके लिए मैं कुछ बेसिक टिप्स यहाँ पे बता रही हूँ, रेमेडीज़ बता रही हूँ, वो आपने फॉलो करनी है। मैं वास्तु रेमेडीज़ आज आपको बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपका कोई एंग्जाइटी लेवल ना बढ़े या फ्रस्ट्रेशन ना बढ़े, उसके लिए अपनी स्माइल करती हुई एक अच्छी सी फ़ोटो क्लिक करो, उसको गोल्डन फ्रेम में लेकर के आपने लगाना है अपने घर के
नॉर्थ ईस्ट में। दिशा का खास करके आपको ध्यान रखना है, कहाँ लगाना है, अपने नॉर्थ ईस्ट में लगाना है। उस पिक्चर को अपने नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, जॉय, इस तरीके की एनर्जी इसको एमिट करती रहेगी बार बार। बाकी आपने जो एक उपाय और करना है वो है आपने बुधवार वाले दिन, जी हाँ, बुधवार वाले दिन आपने गणेश जी को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाना है। इसको आप हर मंथ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हर मंथ ना कर पाओ तो मैं बोलूँगी कि साल के शुरुआत में तो एटलीस्ट कर ही लो, बट ये रेमेडी करने से आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो काफ़ी कंट्रोल में रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मूलांक 2 की। तो जो भी मूलांक 2 वाले लोग हैं, आपके नंबर को यानी कि आपके मूलांक को कौन रूल कर रहा है? मून। जी हाँ, प्लैनेट मून यानी कि चंद्रमा, जिसको हम बोलते हैं वो क्या देता है? हमें लाइट देता है, शीतलता देता है, कामनेस देता है। बट दूसरी तरफ एनर्जी किसकी है 2024 में? सैटर्न की। सैटर्न को थोड़ा सा डार्क भी बोला गया है ना। हम जनरली बोलते हैं कि शनि देव का जो कलर है वो डार्क है, लेकिन चंद्रमा क्या है? सुंदर है, वाइट कलर सा होता है, उसका दूधिया वाइट कलर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपस में क्या होता है ना कि जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा इधर उधर आपको कर सकता है, राइट। लेकिन एक तरफ जहाँ पे आपको रोशनी की अंदर से फीलिंग रहेगी, लेकिन वहीं पर आपको क्या है? अंधेरे रास्तों से भी गुजरना होगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा आपको इंट्यूटिवनेस भी देना है। तो आपने अपनी इंट्यूटिव लैंटेन के साथ इस अंधेरे टनल को क्रॉस कर लेना है, और ये आराम से क्रॉस हो भी जाएगा। तो 2024 ऐसी वैसी कोई आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं देगा, लेकिन यस, क्योंकि आप चंद्रमा की एनर्जी लेकर के ऑलरेडी बैठे हो, और अगर आप कोई भी इंसान जब अंधेरे से गुजरता है तो उसका मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है, उसको घबराहट हो सकती है, उसको डर लग सकता है, फियर आ सकता है ना। तो ऐसे में आप जो है, जो वास्तु का उपाय हम बताने जा रहे हैं आपको, वो आप ज़रूर करें। क्या करना है आपने? यहाँ पर आपने वही अपनी एक स्माइलिंग वाली फ़ोटो ले लो, इस एंग्जाइटी स्ट्रेस से बचने के लिए। उसको गोल्डन फ्रेम कराना है आपने, और आपने जो है इसको कहाँ करना है? ईस्ट डायरेक्शन में लगाना है। कहाँ रखेंगे आप इसको? ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, क्योंकि हम वास्तु की यहाँ पे आपसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक जो दूसरी रेमेडी आप कर सकते हो, वो आपने क्या करना है? मोती आते हैं ना, काफ़ी कलरफुल भी देखे होंगे आपने। 2 गोल्डन कलर के मोती लेने हैं आपने, जो है उसके 2 पीस लेकर के कांच के बर्तन में उसको डाल दो, और अपने घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा में जो है आप उसको रख दो। मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर रही हूँ, जो आपने स्माइलिंग पिक्चर है वो ईस्ट डायरेक्शन में लगानी है। ये जो गोल्डन मोती हैं ये कांच के बर्तन में डाल के आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखने हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो 2024 की जो प्लैनेट की एनर्जीज़ हैं और आपके रूलिंग प्लैनेट की एनर्जीज़ हैं, उसमें जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होनी है वो बैलेंस हो जाएगी। अब हम बात करेंगे मूलांक 3 की। तो जिन भी लोगों का मूलांक है 3, आपको जो प्लैनेट गवर्न करता है वो कौन है? गुरु, जुपिटर, ठीक है। जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन, क्योंकि 2024 है सैटर्न का, तो गुरु का और सैटर्न का कॉम्बिनेशन कैसे रहने वाला है? गुरु का भी जो मेन उसका जो बोला जाता है ना कि मेन मीनिंग है वो क्या है? अबाउट नॉलेज, विजडम। जब गुरु की नॉलेज और विजडम जो है सैटर्न की विजडम से मिलेगी, सैटर्न की स्पिरिचुअलिटी से मिलेगी एक तरीके से, तो जब इन दोनों का मिक्स होएगा तो आप ऑटोमेटिकली एक तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जो है इस साल आपका काफ़ी हद तक रुझान बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी एजुकेशन बढ़ने वाली है। तो इस एनर्जीज़ का ठीक से आपने जो फ़ायदा उठाना है उसके लिए क्या करना है कि ये साल आपको वो एनर्जी देगा कि अभी तक अगर आप पास्ट में प्लानिंग करते आ रहे थे लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल पे कुछ नहीं किया, तो ये साल इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। आपने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, आगे बढ़ाना है, उनको लेकर के एक्शन लेने हैं इस साल में, और ये सारे आपके फेवर में जाएं, आपके लिए चीज़ें अच्छी रहें, आपको स्ट्रेस का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए आपने वास्तु रेमेडी क्या करनी है? आपने वही अपनी एक स्माइलिंग अच्छी सुंदर सी ऐसी मुस्कुराती हुई पिक्चर लो कि खुद उसको देखते ही आप स्माइल करने लग जाओ। वो फ़ोटो लेनी है, सिल्वर फ्रेम कराना है। पिछले वाले में हमने गोल्डन फ्रेम किया था, याद रखो, इसमें आपने सिल्वर फ्रेम कराना है और उसको नॉर्थ डायरेक्शन में आप लगाएंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं? अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में, वैसे तो आप नॉर्मल घर में बहुत सारे प्लांट रखते हो, बट ये स्पेसिफिकली मैं रेमेडी के तौर पे बता रही हूँ, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने एक प्लांट लगाना है खुद, ठीक है। उसको आपने ईस्ट डायरेक्शन में रखना है और उसका ध्यान भी आप रखोगे, उसको पानी देना, उसकी देखरेख करना, वो ठीक है नहीं है, अगर धूप में थोड़ी देर ट्रांसफ़र करना है तो धूप में ट्रांसफ़र करो, यानी कि उसकी सेवा एक तरीके से आपने करनी है। जैसे जैसे वो प्लांट ग्रो करेगा आपकी लाइफ में भी सक्सेस और ग्रोथ आएगी, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मूलांक 4 की। मूलांक 4 वाले जो लोग हैं उनको जो प्लैनेट रूल करता है वो है राहु। अब राहु और सैटर्न जब आपस में मिलेंगे तो क्या क्रिएट होगा?
बताओ जल्दी से। इसके अंदर ना दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप बिल्कुल भ्रमित हो जाओगे अपने गोल से, या फिर उसके ऊपर ना डिटरमिन हो जाओ। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, अपनी एनर्जीज को क्योंकि यूज़ खुद ही करना है, आपने ना बिल्कुल इस साल अगर आप फोकस्ड रहे टुवर्ड्स योर गोल, है ना, मेहनत करते रहे, टारगेट के पीछे ही सिर्फ आपने, होता ना कि अर्जुन की आंख सिर्फ उसके टारगेट पे थी ना, वैसे ही इस साल आपने कोई डिस्ट्रैक्शन को यहाँ पे अपनी लाइफ में जगह नहीं देनी है। अपने गोल को जो है बिल्कुल टारगेट करते रहो, अंत तक आपको सक्सेस जो है 100% इस साल यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। जो रेमेडीज़ आप कर सकते हो वो है वास्तु रेमेडी। अपनी वही, आपने एक स्माइलिंग अच्छी सी सुंदर सी पिक्चर लीजिए, उसको गोल्डन फ्रेम कराओ और उसको आपने कहाँ लगाना है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अ स्माइलिंग फेस पिक्चर इन अ गोल्डन फ्रेम इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है जी। दूसरा उपाय जो आप कर सकते हो, आपने कपूर लेना है प्योर वाला, जिसको हम जनरली भीमसेनी कपूर भी बोलते हैं। उसको जो है आपने निकाल के थोड़ा सा अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखना है, एंड आप देखेंगे थोड़े टाइम में तो गायब भी हो जाएगा, क्योंकि उसकी फ्रेगनेंस से वो धीरे धीरे करके निकल जाता है। तो आप उसमें फिर वहाँ पे फ्रेश कपूर रख दीजिए। आप ऐसा जो है अपने ऑफिस की स्पेसिफिकली साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी इसको रख सकते हो। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे मूलांक 5 की। मूलांक 5 वाले जो लोग होते हैं उनको जो प्लैनेट गवर्न करता है वो है मरकरी। तो अब जब मरकरी यानी कि बुद्धि का देवता है ना, बुद्धि वाला प्लैनेट, अब जब बुद्धि मिलेगी सैटर्न से, यानी कि बुद्धि मिलेगी एक तरीके से मेहनत से, तो आपकी जो बुद्धि है यानी कि उसका सही इस्तेमाल जब आप करके कड़ी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स तो अच्छे ही आएंगे। तो 5 नंबर वालों के लिए तो ये साल इन रियल बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड वाले होते हैं, आपकी माइंड बहुत शार्प है, वो वेरी थॉटफुल। तो आपके जो क्रिएटिव आइडियाज़ है ना, उनको मैनिफेस्ट करने में 2024 आपकी बहुत यहाँ पर मदद करने वाला है। और उसमें आपको सक्सेस मिले उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी पिक्चर लेनी है सुंदर सी ब्यूटीफुल सी, जिसमें आप बिल्कुल नीट टाइडी और हैप्पी नज़र आ रहे हैं। उसको गोल्डन फ्रेम कराओ और आपने उसको कहाँ रखना है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है। ठीक है। दूसरी रेमेडी जो आप कर सकते हो 2024 में, कोशिश करो या तो गले में आप कोई पीला धागा पहन लो, या गोल्ड की चेन भी आप डाल सकते हो। अगर आप ना तो पीला धागा पहन पा रहे हो ना गोल्ड की चेन पहन पा रहे हो, तो आपने अपने गले में, जैसे देखो आपको मेरे गले में भी दिखाई दे रहा होगा ना, पीले रंग का तिलक जो है आप अपने गले में यहाँ पर लगाएंगे। मैं खुद भी 5 नंबर हूँ और ये रेमेडी मैं आपको 5 नंबर वालों के लिए ही बता रही हूँ। तो देखिए, आई एम ऑलरेडी फॉलोइंग दिस। आने वाले साल में आपने ये सब करना है, या तो पीले रंग का धागा पहन लेना गले में बेटा, गोल्डन चेन पहन लो, दोनों में से नहीं पहन सकते तो रोज़ टीका तो आप लगा ही सकते हो ना, ये टीका लगाओ, हल्दी का टीका लगा लो वो भी चलेगा। ठीक है, आपको ऐसा करना है। चलिए अब हम बात करेंगे मूलांक 6 की। ठीक है, मूलांक 6 को कौन गवर्न करता है, शुक्रदेव, वीनस। और वीनस इज ऑल अबाउट लग्जरी, कंफर्ट, मनी मैटर्स। अब जब एलिगेंस, लग्जरी मिलेगी मेहनत से, तो थोड़ा सा कष्ट तो हो सकता है लग्जरी वालों को, है ना, क्योंकि उन्हें आदत है काम ना करने की, बैठे बैठे पैसा आना चाहिए। लेकिन सैटर्न क्या बोलेगा आकर के, बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के इस साल फल नहीं मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे इस साल जो आपने अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी बैलेंस करना पड़ेगा। आपको हर चीज़ को हासिल करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू कीप योर इंटेंशंस ऑल्सो वेरी क्लीन एंड प्योर दिस ईयर। रेमेडी जो आप कर सकते हैं वास्तु की रेमेडी, यू हैव टू टेक ए स्माइलिंग फोटो ऑफ योर्स, है ना, उसको सिल्वर फ्रेम कराओ और नॉर्थ डायरेक्शन में आपने उसको लगाना है। कहाँ लगाएंगे आप, नॉर्थ डायरेक्शन में। अनदर रेमेडी विच यू कैन डू इज़ कि आपने थर्सडे वाले दिन जो हैं आप इसको मंथली भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मंथली ना कर पाओ तो साल की शुरुआत में तो ज़रूर करना है, बट मेरी मानो तो मंथली करना कोई बहुत बढ़िया टास्क नहीं है, बहुत छोटी सी रेमेडी है। थर्सडे वाले दिन आपने कृष्ण मंदिर में जा कर के कृष्ण जी को तुलसी माला अर्पण करनी है। बहुत छोटी सी रेमेडी है, हर महीने आप कर सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके सारे काम जो हैं बहुत स्मूथनेस के साथ होते हुए चले जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम मूलांक 7 की। मूलांक 7 को जो प्लैनेट गवर्न करता है वो है केतु। जब केतु और सैटर्न का मिलन होगा तो एक चीज़ जो सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति होगी वो है स्पिरिचुअलिटी। जी हाँ, आपका जो 7 नंबर वाले लोग हैं वो इस साल स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी उनका रुझान बढ़ेगा, इस तरफ उनकी रुचि भी बढ़ने वाली है। आपकी 6 सेंसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी, इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे जो है इस साल बहुत सारी चीज़ों को अचीव करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ठीक है,
आपको नो डाउट जब आप स्पिरिचुअलिटी में एंट्री लेते हो तो सब चीज़ बहुत अच्छी अच्छी नहीं होती, यू गो थ्रू फ्रॉम अ लॉट ऑफ इमोशंस एक्चुअली। तो एंग्जाइटी लेवल इंक्रीज हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगी, गुस्सा भी आएगा। तो आप चाहते हो कि ये सब थोड़ा सा बैलेंस रहे, तो आपने क्या करना है, अपने वास्तु की एक रेमेडी करनी है। आपने अपनी अच्छी सी पिक्चर, स्माइलिंग फेस वाली पिक्चर ईस्ट डायरेक्शन में लगा देनी है, ठीक है। कहाँ लगानी है? ईस्ट डायरेक्शन में। अनदर रेमेडी विच यू कैन डू इज़, आपने थर्सडे वाले दिन जो साधु लोग होते हैं ना, गुरु टाइप्स के जो लोग होते हैं, उनको भगवा कलर के वस्त्रों का आप दान कीजिए, कपड़ों का दान कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके बहुत सारे जो मुसीबतें हैं, हार्डल्स हैं, वो कम हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 को रूल करता है सैटर्न। साल भी आ रहा है सैटर्न का, तो शनि मिलेगा शनि से। तो आपका जो ये साल है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है इस साल के लिए, कि आपको अपने कर्मों का बैलेंस, यानी कर्मों पे बहुत ज़्यादा फोकस रखिए। जानबूझ के कोई गलत काम नहीं करना, अच्छे कर्म करोगे, मेहनत करोगे, आपके लिए तो बल्ले बल्ले वाला साल हो जाएगा फिर ये, ठीक है। आपने मेहनत करनी है यहाँ पे। अब वास्तु रेमेडी आप क्या कर सकते हैं, आपको अपनी जो स्माइलिंग फेस वाली पिक्चर है वो ईस्ट डायरेक्शन में लगानी है। कहाँ लगाएंगे आप? ईस्ट डायरेक्शन में। दी अनदर रेमेडी विच यू कैन डू इज़, आपने ना रोज़ राइजिंग सन होता है ना, सुबह सूरज जो उगता हुआ, वैसी कोई वीडियो हो, कोई पिक्चर हो, वो ज़रूर देखनी है आपने। उसको देख करके विश भी यही करना है कि जैसे ये उगता हुआ सूरज इतनी रोशनी लेकर के आ रहा है, अब आप इस साल जो है आपके केस में, आपकी लाइफ में भी रोशनी आए। जैसे सूरज का नाम है इस दुनिया के अंदर, वैसे ही आपका नाम भी सूरज की तरह रोशन हो सब जगह पे। सूरज इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, वैसे ही आपकी लाइफ भी पॉजिटिविटी से भर जाए। अब हम बात करेंगे आखिरी मूलांक की, जो है मूलांक 9। मूलांक 9 को कौन सा प्लैनेट रूल करता है? मार्स, यानी कि मंगल देव। अब जब मंगल देव मिलेंगे शनि देव से तो क्या होगा? मंगल इज ऑल अबाउट व्हाट? करेज, है ना, हिम्मत। अब हिम्मत मिल जाएगी मेहनत से एक तरीके से। तो जब हिम्मत और मेहनत मिलेंगे, यानी कि पावर और मेहनत मिल जाएंगे, तो आई एम श्योर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें आप इस साल जो है क्रिएट मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो। बस एक ही चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, वो है अपने गुस्से पे कंट्रोल, एग्रेशन पे आपको जो है इस साल बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। भूल करके भी गलती से सर्वेंट्स को या लेबर क्लास को आपने बुरा भला नहीं बोलना है, उनको गलत तरीके से बात नहीं करनी है, मारना पीटना नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इस साल आपको दे सकती हैं। वास्तु रेमेडी जो आप कर सकते हो वही, आपने अपनी स्माइलिंग फेस की पिक्चर लेनी है, सिल्वर फ्रेम कराओ और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उसको लगा दो। अनदर जो चीज़ आप कर सकते हो वो आपने करना है कि हनुमान जी की जो है मेडिटेशन करते हुए कोई भी एक पिक्चर ले लेना बेटा, उसको गोल्डन फ्रेम में लगवाना है और घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको इसको लगाना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कामनेस का एहसास होगा, और ये जो मैं बता रही हूँ ना, एग्रेशन की वजह से, लेबर क्लास से और गलत बातचीत, ये आप नहीं करोगे। और ओवरऑल में अगर आप सबको बताना चाहूँ, देखिए 2024 है सैटर्न की एनर्जीज़ का। तो जब शनिदेव को लेकर के अगर आप चाहते हो शनिदेव प्रसन्न रहें, तो 2024 में आप सब लोग, ये यूनिवर्सल मैं आपको बता रही हूँ, हनुमान जी की जो है आपको पूजा करनी चाहिए। और हनुमान जी की जब आप पूजा करते हो तो वो अपने इष्ट को याद करे बिना कभी भी नहीं रह सकते, जो है प्रभु राम। तो प्रभु राम का नाम का जितना भी जप आप करोगे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। हनुमान जी की जो है पूजा करना भी आप बिल्कुल जो है इस साल ना भूलें, इससे आपको बहुत सारी चीज़ों में राहत मिलेगी, बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो आई होप यू लाइक द रेमेडीज़। छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं, करिएगा ज़रूर। थैंक यू।